हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू टू दिस मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपके चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इस वीडियो में। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो उसकी जो लिंक है मैंने यहाँ पे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसके बाद फिर यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हो तो ये आपके लिए आसान रहेगा इस क्वेश्चन को समझना। अदरवाइज maybe you will face the difficulty to understand this question. Okay, so now let's start. Okay, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, पहले यहाँ पर हम obviously इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि what is a regular polygon। आपको डिफाइन करना है, आपको बताना है उन्हें कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। तो हमने पिछली ही वीडियो में देखे हैं और उसकी भी पिछली वीडियो यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा है। और फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने वहां पे किए थे तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं। एक बार और यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, है ना। यहाँ पर और इसके बाद में इस क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। सेकंड क्वेश्चन 4 साइड्स, थर्ड क्वेश्चन 6 साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपको ये बताना है, आपको नेम बताना है वो रेगुलर पॉलीगॉन के जिसमें 3 साइड होती हो। एक दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि जिसमें 4 साइड्स होती हो, ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन हमारा क्या कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 6 साइड्स दे रखी, तो 6 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन को आपको बताना है कि रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा जिसमें 6 साइड्स होती हैं। आता है इतना समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन पर, जिसमें अभी फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ऐसा पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, पॉलीगॉन को भी समझो थोड़ा। पॉलीगॉन को भी ऐसे तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम। पॉलीगॉन का मतलब होता है एक ऐसा शेप, एक ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाइंस का यूज किया गया हो। किस चीज का यूज किया गया हो, लाइंस का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, ये एक हमारा क्या हो गया, पॉलीगॉन हो गया। ये एक हमारा क्या हो गया, पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे सब पॉलीगॉन ही होते हैं। अब पॉलीगॉन के अंदर फिर आपके काफी सारे टाइप्स रहते हैं। ठीक है, अब एक और चीज हमने देखी थी, रेगुलर पॉलीगॉन और इररेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जिसकी सारी साइड सेम रहती है। और साथ ही साथ एक और चीज मैंने आपको बताई थी, क्या पता है आपको, वो है हमारा कि इसके सारे एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। मतलब अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों साइड से इक्वल होने के साथ साथ उसके अंदर के जो एंगल्स है वो भी सारे इक्वल रहेंगे। एक और चीज, एक और यहाँ पर हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये ट्राइंगल है, नॉट ओनली अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है विथ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हों। अब तीनों साइड ना सिर्फ साइड्स इक्वल है, ऑब्वियसली यहाँ पर साइड्स इक्वल रहेंगे तो अंदर के जो एंगल्स होंगे वो भी सेम रहेंगे। अंदर तो क्या, अगर हम इनके एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो वो भी हमारे इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, पॉलीगॉन मतलब जो लाइंस से बने हुए शेप्स रहते हैं उनको पॉलीगॉन कहा जाता है। रेगुलर जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल रहे हैं वो हमारे रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। तो यही डिफाइन करना था हमको। इसको हम यहाँ पर अभी लिखेंगे लाइन, इसको हम यहाँ पर बिल्कुल आपको किस तरीके से कॉपी में लिखना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और इररेगुलर पॉलीगॉन कौन से हो जाएंगे, जिसमें साइड्स इक्वल नहीं हो। अब साइड्स इक्वल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। सो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेगुलर पॉलीगॉन की, जिसकी डेफिनेशन अ पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। बाकी जितने भी पॉलीगॉन्स हुए हमारे जिसमें साइड्स इक्वल ना हो, एंगल्स इक्वल ना हो, तो वो हमारे इररेगुलर पॉलीगॉन हो जाएंगे। अब इसमें अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट इतना क्वेश्चन कंप्लीट अभी हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पहुंचेंगे दूसरे टाइप पर, जिसमें लिखा हुआ है कि स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। मतलब आपको ऐसे पॉलीगॉन का नेम बताना है और वो भी रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड हो, 4 साइड हो और 6 साइड हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन को हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर 3 साइड्स। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर अगर कोई सा शेप हमको बनाना है, कोई से भी शेप को यहाँ पे अगर हमको फॉर्म करना है, तो हम यहाँ पे अब मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितना यूज करना पड़ेगा हमको, 3। कैसे, क्योंकि 2 लाइंस के साथ हम कोई सा शेप बना ही नहीं सकते। यहाँ पर ये क्लोज शेप हो ही नहीं सकता है। पॉलीगॉन का कंडीशन क्या है,
डेफिनेशन क्या कहती है पॉलीगॉन की कि हमारा शेप कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज तो यहाँ पर हमारा है, क्लोज करने के लिए हमें 3 साइड मिनिमम, एटलीस्ट वी शुड हैव 3 साइड्स, 3 साइड तो कम से कम होनी ही चाहिए हमें किसी भी शेप को बनाने के लिए, ठीक है। पॉलीगॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने एक अलग से बना दिया हुआ है चार्ट, जिसमें आप देख सकते हो कि 3 साइड वाले ट्राइंगल होते हैं। यू नो वेरी वेल, आपको पता ही है वैसे। अब ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर 3 साइड से 3 साइड्स वाले ट्राइंगल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? रेगुलर पॉलीगॉन की। तो रेगुलर पॉलीगॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे ये रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं आएगा, हमारे यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा। यहाँ पर साइड्स वाले ट्राइंगल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा। कौन सा ट्राइंगल आएगा? इक्विलेटरल, मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हों। यहाँ पर हम अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ये हमारे तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी इस ट्रायंगल की। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? 3 साइड्स इक्वल, मतलब ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। आता है इतना समझ में? अगर किसी शेप में 4 साइड्स और वो चारों ही साइड्स इक्वल हो तो मुझे बताओ वो कौन सा शेप होगा? वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर शेप, जिसमें 5 साइड्स नहीं हो। 5 साइड्स ऐसे नहीं सिर्फ 5 साइड्स ही हैं, 5 साइड्स होने के साथ में सारी इक्वल भी होनी चाहिए, तो वो हमारा पेंटागन हो जाएगा। आता है इतना समझ में? 5 साइड्स का पूछा नहीं है, अगर पूछेंगे तो हम वहां पर क्या कर देंगे? पेंटागन कर देंगे। अब यहाँ पर 6 साइड्स लिखा हुआ है, तो 6 साइड्स वाला कौन सा हो जाएगा? हेक्सागोन। 3 साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 साइड्स स्क्वायर। 5 साइड्स का पूछा नहीं, 6 साइड्स का तो हमारा क्या हो जाएगा? हेक्सागोन हो जाएगा। 6 साइड्स का हेक्सागोन हो जाएगा। एक बार इनको सभी को हम बना करके देख लेते हैं। 3 साइड वाला हमारा ट्राइंगल हो गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया जिसमें 4 साइड है। 5 साइड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जिसमें 5 साइड्स होती है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये हमारा पेंटागन हो गया जिसमें 5 साइड्स इक्वल। अब आपको दिख नहीं रहे होगा, ये थोड़ा ऐसे ही हमने बना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 5 साइड्स वाला पेंटागन हो गया। 6 साइड्स की अगर हम बात करें तो 6 साइड्स में कैसा बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 साइड्स वाला पेंटागन हो गया। अब हेप्टेन में क्या हो जाएगा? हेप्टेन में 7 साइड्स आ जाएंगे। 8 साइड्स वाला ऑक्टागन होगा, नोनागोन होगा, 9 साइड्स वाला, 10 साइड्स वाला डेकागोन हो जाएगा। तो इस तरीके से रेगुलर पॉलीगॉन में जितनी भी साइड्स रहती हैं 3 4 5, उनके बेसिस पर यहाँ पर कैरेक्टराइज किया, मतलब इनको क्लासिफाई किया हुआ है, टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है रेगुलर पॉलीगॉन्स को, ठीक है। आता है इतना समझे? तो 3 साइड्स वाला हमारा ट्राइंगल होगा, लेकिन वो भी कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। साथ में अब हमारा सेकंड जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है आपका 4 साइड्स वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जिसमें 6 साइड्स लिखा हुआ है, तो 6 साइड्स वाले हो जाएगा हमारा हेक्सागोन। यहाँ पर हम हेक्सागोन लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा पूरा, जिसमें 2 टाइप, मतलब 2 तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। 2 क्वेश्चन पूछे गए आपको मेनली। फर्स्ट क्वेश्चन आपको रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब सेकंड क्वेश्चन यहीं पर दे दिया आपको कि आपको इनका नेम बताना रेगुलर पॉलीगॉन्स की, जिसकी 3 साइड हो, 4 साइड हो, 6 साइड हो। तो 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, 4 साइड्स वाला हमारा स्क्वायर हो जाएगा और 6 साइड्स वाला हेक्सागोन हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट क्वेरी आपके माइंड में रहा हो तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। देयर यू कैन सी डाउन साइड ऑफ योर वीडियो, जो आप वीडियो देख रहे हो उसके डाउन साइड में वहां पर कमेंट बॉक्स है, तो वहां पर आप अपना डाउट पूछ सकते हो बिल्कुल फ्रीली। देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू योर सॉल्यूशन। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट also make sure about it that you subscribe the channel and also press the bell icon, ठीक है। So now meet you in the next video.